हेलो दोस्तों। आज हम रेलवे आरआरबी के जो एग्ज़ाम होंगे रेलवे के 2024 में, यानी आपका जो होगा एएलपी और टेक्नीशियन एनटीपीसी, ये जो एग्ज़ाम होंगे रेलवे के, उस पर्पज़ से आज हम ये जीके आपका जीके की सीरीज़ शुरू करते हैं। हालांकि इसका एक क्लास हम ले चुके हैं, तो दूसरा क्लास आज रहेगा सीरीज़ का। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ आती है, वो चीज़ आपको बताते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो है प्रमुख नगर, उनके संस्थापक, इससे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पाटलिपुत्र की जो संस्थापक था उदयन था। श्रीनगर का संस्थापक था अशोक। अहमदाबाद का संस्थापक था अहमद शाह प्रथम। आगरा का था सिकंदर लोदी। जोधपुर का जो संस्थापक था राव जोधाजी। अमृतसर के थे गुरु रामदास। चेन्नई के थे फ्रांसिस डे। प्रतापगढ़ के थे प्रताप सिंह। राजगृह के थे बिंबिसार। जौनपुर के थे फिरोज शाह तुगलक। अजमेर के थे राजा अजय देव चौहान। जयपुर के थे सवाई जय सिंह। मानेखेत के थे राजा अमोघ वर्ष। हैदराबाद के थे निज़ामुल मुल्क। जैसलमेर के थे भाटी जैसल। पटना के थे शेरशाह सूरी। दिल्ली जो का जो शहर है तो उसके थे तोमर शासक एक था अनंगपाल। ठीक है, कोलकाता के थे ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना की थी। तुगलकाबाद की गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अवध की शादत खां। फतेहपुर सीकरी की अकबर ने की थी। इंदौर की मल्हार राव होलकर ने की थी। बीजापुर की थी यूसुफ आदिल शाह ने। ठीक है, तो ये इसके संस्थापक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। फिर आ जाते हैं हम मिश्र धातुएं, जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे में जो साइंस ज़्यादा आती है। तो साइंस का देखिए, मिश्र धातुएं क्या होती हैं। पीतल जो बनी होती है तांबा और जस्ता से मिलकर बनती है। कांसा जो है तांबा और टिन से मिलकर बनता है। स्टेनलेस स्टील जो है क्रोमियम और निकल से मिलकर बनती है। स्टील धातु लोहा और कार्बन से मिलकर बनती है। एक होती है डच धातु, तांबा और जस्ता से मिलकर बनती है। बेल धातु जो होती है, जो बेल होता है यानी घंटा, तांबा और टिन से मिलकर बनता है। गन धातु होती है, तांबा टिन और जस्ते से मिलकर बनता है। जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता और निकल से मिलकर बनता है। सोल्जर वाला जो सोल्डरिंग करते हैं, टाँका लगाते हैं, टिन और शीशे का मिक्सचर होता है। मोनल मेटल होता है, तांबा लोहा निकल से मिलकर बनता है। मुद्रा धातु तांबा टिन और फास्फोरस से मिलकर बनती है, मुद्रा धातु जिसका सिक्का बनता है। कृत्रिम सोना होता है, तांबा एल्युमिनियम से मिक्सचर होता है। सोल्डर जो होता है लेड और टिन का होता है मिक्सचर। ठीक है, एक होता है रोल्ड गोल्ड होता है कापर और एल्युमिनियम से मिलकर बनता है। वुड्स धातु बनती है, सीसा बिस्मथ टिन कैडमियम से मिलकर बनती है। नाइक्रोम जो होता है निकल लोहा क्रोमियम मैग्नीज से मिलकर, नाइक्रोम का तार जो है वो हीटर में लगाया जाता है। ठीक है, जंग रोधी इस्पात जो होता है लोहा क्रोमियम निकल और कार्बन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये है आपका मिश्र धातु है। फिर आ जाते हैं पदार्थ और उनका व्यापारिक नाम क्या है, ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत सा साइंस के पोर्शन में। तो पदार्थ उसका देखिए, साधारण नमक जो होता है NaCl बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ध्वंस सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। व्यंजक चूर्ण को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। नौसादर को कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। चूने का पानी कहलाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। शोरा जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट होता है। लाफिंग गैस कहलाती है नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। शुष्क बर्फ जो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। हरा कसीर जो है कैल्शियम सल्फेट को कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को बोला जाता है। गैलेना लेड सल्फेट को कहा जाता है। सुहागा बोरेक्स को कहा जाता है। चाक जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बुझा हुआ चूना बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। लाल सिंदूर लेड परऑक्साइड को कहा जाता है। सिलिकॉन ऑक्साइड को कहा जाता है। चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है। भारी जल जो होता है ड्यूटीरियम को बोला जाता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड को। सिरका जो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, मार्श गैस मीथेन को कहते हैं। यूरिया कार्बामाइड बोला जाता है यूरिया। नीला कशीस कापर सल्फेट को बोलते हैं। MiC गैस मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, जो भोपाल में गैस रिसी थी वो यही थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, जहरीली गैस होती है। जल गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर होता है। तो ये आपका जो है पदार्थ के व्यापारिक नाम है। फिर देखते हैं हम अपना आगे। पदार्थ के रासायनिक सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाने की जरूरत है, कुछ ही सूत्र देख लीजिए। जैसे आपका होता है बेकिंग सोडा NaHCO3। ठीक है, ये होता है। फिर आपका होता है भारी जल D2O, लाफिंग गैस N2O। ठीक है, साधारण नमक NaCl, अम्लराज, ये कभी कभी पूछ लिया HNO3 और HCl, यानी HNO3 का 3 पार्ट HCl का 1 पार्ट मिलकर बनता है अम्लराज, अम्लों का राजा। फिर देखते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन कौन कौन से होते हैं पूछे जाते हैं एग्जाम में, प्रमुख विटामिन को रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो विटामिन A कहलाता है रेटिनॉल। विटामिन B1 थायमीन। B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन। B5 पेंटोथेनिक एसिड। B6 पायरिडॉक्सिन। B7 बायोटिन। B12 साइनोकोबालामिन। विटामिन C स्कारबिक एसिड। विटामिन D कैल्सीफेराल। विटामिन E टोकोफेराल। के जो है फिलोक्विनोन। तो ये बहुत पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है एग्जाम में, आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर विटामिन C की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग जो है, विटामिन A की कमी से रतौंधी होती है। B की कमी से, B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, बच्चों में खासकर होता है। B2 की कमी से त्वचा फटने लगती है, किलोसोस होता है। B3 की कमी से मंद बुद्धि हो जाती है, बालों का सफ़ेद होना होता है। B5 से पेलाग्रा, त्वचा और दांत का रोग हो जाता है ये। B6 से एनीमिया हो जाता है, चर्म रोग भी होता है इससे। B7 से होता है लकवा, शरीर में दर्द होने लगता है। B12 से जो है रक्त क्षीणता, पांडु रोग भी होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी, मसूड़े फूलने लगते हैं, दांतों से खून आने लगता है। D की कमी से रिकेट्स हो जाता है, यानी हड्डियाँ कमजोर होने लगती है। E की कमी से नपुंसकता और बंधता। ठीक है,
के की कमी से है रक्त का थक्का ना बनना, विटामिन के की कमी से हो जाता है ये, ठीक है। तो ये आपके विटामिन की कमी से होने वाले रोग बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आ जाते हैं कुछ रासायनिक नाम, जो है कुछ सेलों का भी पूछ लिया था एग्जाम में, तो ज़रा देखते हैं हम। जैसे ये लिखा है वोल्टेज सेल, सरल सेल जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसमें कौन सा रसायन यूज़ किया था किस सेल में। लेक्रांशी सेल में जो है अमोनियम क्लोराइड यूज़ किया था। डेनियल सेल में जो है कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होता है। सूखा सेल जो होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड और अमोनिया क्लोराइड होता है, जो सेल अपने टार्च में पड़ते वाले। सीसा संचायक सेल सल्फ्यूरिक एसिड, सीसा संचायक सेल जो इन्वर्टर में बैटरी लगती है उसमें यूज़ की जाती है ये, ठीक है। फिर आ जाते हैं कुछ भारतीय विद्वान और उनके संरक्षक, भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है ये, तो जरा देखते हैं हम। हरिशेण जो था ये कवि था, विद्वान था और समुद्रगुप्त के टाइम में था ये। कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में थे, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा कौटिल्य नहीं बनाया। अशोक जो थे कनिष्क के टाइम में थे। नागार्जुन थे कनिष्क के टाइम में थे। चरक जो थे ये भी कनिष्क के टाइम थे। वाणभट्ट हर्षवर्धन के टाइम में थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के टाइम में थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के टाइम थे। शेख निजामुद्दीन अलाउद्दीन के टाइम में थे। अबुल फजल और टोडरमल अकबर के टाइम थे। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय थे। तानसेन, अच्छा विक्रमादित्य जो है भारत के कुल 14 राजा जो हैं उन्होंने विक्रमादित्य की राजसी यानी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, 14 राजाओं ने, ठीक है। और बैजू बावरा तानसेन अकबर के टाइम थे। बदायूनी फैजी ये सब अकबर के टाइम में थे। उतवी जो थे महमूद गजनवी के टाइम में थे। बीरबल तुलसीदास ये सब अकबर के टाइम में थे। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहाँ के टाइम में थे। तुलसी सूर जायसी जो थे मुगल काल के ही मेन मतलब राइटर्स थे ये, तुलसी सूर का जायसी। और भूषण बिहारी रहीम जो थे मुगल काल में ही थे ये, ठीक है। तो ये आपके जो हैं वो हैं, ठीक। फिर आ जाते हैं प्रमुख औद्योगिक जो है संगठन, ये पूछे जाते हैं भारत में कहाँ पर है, किस स्थान पर। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम लिमिटेड जो है वो बेंगलोर कर्नाटक में है। इंडियन आयरन स्टील बर्नपुर में है। बोकारो में झारखंड में है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है राउरकेला में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है कोचीन में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में है। करेंसी नोट प्रेस जो है नासिक में है, जहाँ पर नोट छपते हैं। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट संस्थान जो है बेंगलोर कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं कि जो दल हैं हमारे जिनकी स्थापना हुई उनके चुनाव चिन्ह क्या है, ठीक है। तो कांग्रेस जो है 1885 में हाथ का पंजा इसका निशान है। भाजपा 1980 में इसकी स्थापना हुई और कमल इसका निशान है। पहले जनसंघ था भाजपा, ठीक है। भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में स्थापना हुई थी। अनाज बाली और हसिया इसका निशान है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो 1964 में हुई थी। हथौड़ा एवं तारा इसका निशान है। राजद जो है 1997 में हुई थी। लालटेन ये जो है लालू वाली पार्टी है राजद। शिवसेना 1966 में हुई थी। तीर धनुष। बसपा 1984 में हाथी काशीराम ने बनाई थी। एनसीपी 1999 में शरद पवार वाली है, ठीक है। इसका निशान है घड़ी। आम आदमी पार्टी झाड़ू 2012 में और ये केजरीवाल ने बनाई थी, ठीक है। तो ये आपकी इतनी चीज़ें जो है वो रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा और नेक्स्ट जो तीसरा जो क्लास हमारा होगा उसमें हम आगे की चीज़ें बताएंगे आपको, ठीक है।